हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज पार्ट सेकंड। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसके लेटर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम लेटर्स को कैसे मिलाते हैं और कोई वर्ड्स बनाते हैं, कोई वर्ड बनाते हैं। तो उसके बाद वर्ड्स को कैसे मिलाते हैं और कोई सेंटेंस बनाते हैं। जब ये तीन चीज़ें हमें आ जाएंगी तो हमें वो लैंग्वेज आ जाती है। ऐसी जो सी लैंग्वेज होती है उसमें लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? अपर केस ए टू जेड, लोअर केस ए टू जेड। डिजिट्स होती है 0 to 9 और होते हैं ब्रैकेट्स और कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस माइनस फ्रंट स्लैश स्टार एक्स्ट्रा। उसके बाद होते हैं वर्ड्स। वर्ड्स को कहते हैं सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स। जब हम लेटर्स को मिलाते हैं तो आइडेंटिफायर्स बनता है। आइडेंटिफायर्स तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टेंट्स, दूसरा होता है वेरिएबल्स, तीसरा होता है कीवर्ड्स। उसके बाद इन वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स या कीवर्ड्स को हम मिलाते हैं, हम बनाते हैं सी लैंग्वेज की सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस की भी चार टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन पहला, दूसरा होता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, तीसरा होता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, चौथा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मीन्स जो वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के। इसमें आते हैं सबसे पहले कॉन्स्टेंट पर। कॉन्स्टेंट कहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कॉन्स्टेंट, सेकंड होता है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। जो प्राइमरी कॉन्स्टेंट होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है रियल, तीसरा होता है कैरेक्टर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो को कहते हैं इंटीजर्स एक ही साथ। जैसे 21 -23 0, इन सबको इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद है रियल। रियल कहते हैं डेसिमल नंबर्स को जिनमें पॉइंट आएगा, जैसे 2.3, 2.0, -2.4। उसके बाद है तीसरा टाइप प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स का, कैरेक्टर। कैरेक्टर कहते हैं जब हम सिंगल कोट्स में रखते हैं किसी भी सिंबल को। मिसाल के तौर पर सिंगल कोट में रखेंगे हम ए को, वन को, प्लस को, माइनस को, इक्वल को, इनको कहते हैं हम कैरेक्टर्स। अब जो सेकंड पार्ट होता है आइडेंटिफायर्स का, मतलब वर्ड्स का, वो होता है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स में आता है फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्टेंट। जब ये प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स। इसमें भी टाइप्स आते हैं, 6 टाइप्स मेनली है। पहला है एरेज, दूसरा है स्ट्रिंग्स, तीसरा है पॉइंटर्स, चौथा है यूनियन, पांचवा है स्ट्रक्चर और सिक्स्थ है एन्यूमरेटर्स। मिसाल के तौर पर जो स्ट्रिंग होता है, जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपस में मिलाते हैं तो ये बनाता है स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है लेट अस कोड हियर। लेट अस कोड हियर बहुत ही 5, 6 या 10 लेटर्स का बना हुआ है जब हम कंबाइन करते हैं इन्हें। कॉन्स्टेंट्स को कवर करने के बाद हम आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेटा, दूसरा होता है इंस्ट्रक्शंस। जो डेटा होता है, मिसाल के तौर पर हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। जो ये दो नंबर्स होंगे इनको हम डेटा कहेंगे, और जो ये एडिशन होता है इसको हम इंस्ट्रक्शन कहेंगे या कमांड कहेंगे। ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस, इनको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन। मतलब करना क्या है, इन नंबर्स को करना क्या है, उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शंस। अब अगर हमें कंप्यूटर को कहना है कि आपको ऐड करना है दो नंबर्स को, उसके लिए ये जो दो नंबर्स हैं इनको हमें स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर की मेमोरी में। उसके लिए हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि हमें थोड़ी बहुत मेमोरी दे दो ताकि हम इनको स्टोर करेंगे। उसके लिए वो मेमोरी देता है लेकिन हमें उसको नाम रखना पड़ता है। ये नाम होता है इस मेमोरी लोकेशन का, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। सो इन शॉर्ट हम कहते हैं वेरिएबल उन नेम्स को जो हम मेमोरी लोकेशंस को रखते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन ये जो नेम्स होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं हम। इसके कुछ सी रूल्स होते हैं। सी में रूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर सबसे पहले यूज़ क्या कर सकते हैं हम इन नेम्स को रखने के लिए। अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, अपर केस ए टू जेड, लोअर केस ए टू जेड।
डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं 0 to 9 और हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जो डिजिट्स होंगे वो सबसे पहले यूज़ नहीं कर सकते हम। बीच में या लास्ट में यूज़ कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले यूज़ नहीं कर सकते। और होता है कि हम अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप दोगे, मिसाल के वेरिएबल नाम, अपने वेरिएबल को वेरिएबल ही नाम दोगे, तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं। सो वेरिएबल्स के बाद आते हैं हम कीवर्ड्स की तरफ। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड हो, मतलब इनकी मीनिंग पहले से ही पता होती है कंपाइलर को। अगर इनमें से आप कोई भी यूज़ करोगे तो कंपाइलर को ऑलरेडी पता होगा कि इससे क्या होता है। जो सी लैंग्वेज होती है इसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि मैंने नीचे दिए हैं। तो इसमें अगर आप कोई भी यूज़ करोगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर आप आईएनटी नो, जिसको हम इंट कहते हैं, हमने पढ़ा है वेरिएबल कहते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन के नेम को। अगर हम किसी भी मेमोरी लोकेशन में कुछ स्टोर रखेंगे तो हम उस लोकेशन को नाम देते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अगर उस नाम से पहले, वेरिएबल के नाम से पहले आप आईएनटी लगाओगे तो इसका मतलब कंपाइलर ये समझेगा कि जो आपने ये वेरिएबल बनाया है इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, ना कि फ्लोट, ना कि कोई और। सॉरी, फ्लोट का मतलब होता है ये कि पॉइंट वाला जो हमने रियल पढ़ा था, ना कि कोई रियल वैल्यू, ना कि कोई और कैरेक्टर वैल्यू। इसका मतलब ये होगा। आपको ये याद नहीं करनी है, आगे जाकर हम इस कोर्स में एक एक करके एक एक को पढ़ेंगे और आपको ये खुद से याद हो जाएगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।